बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी कुकिंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्प्रिंग वॉन्टन की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। इसे आप 10 से 15 दिन तक इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और फिर इसमें हम 1 प्याली ग्रेट की हुई गाजर ऐड कर देंगे। इसे भी पका लेंगे अच्छे तरीके से। और अब इसमें बंद गोभी 1 प्याली में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे और भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने काट दिया था और इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। इसमें हम कोई भी पाउडर वगैरह ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ियाँ हमारी पक चुकी हैं अच्छे से। और अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें मैं ग्रेट कर रही हूँ। चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं अपने वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने पका लिया था। प्लेट्स को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिस्क में बरकत आती है। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून लिया है और क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है। और रेड चिली पाउडर मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते, कम भी। और चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया है। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इन सबको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ और इसे अब मैं अच्छे तरीके से इसे ही मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं लई बना रही हूँ। लई बनाने के लिए हमें 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए। मैदे को आप छान के यूज़ किया करें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे फिर मैं मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से अगर पानी की और ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसे वापस मिक्स कर रही हूँ। इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने समोसा पट्टियाँ ली है और एक पट्टी लेनी है और इसके कॉर्नर्स पे आपने ये लई अप्लाई कर लेनी है। आप यार फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद अब मैं इसके बीच में अपनी फिलिंग ऐड कर दूँगी। ज़्यादा फिलिंग ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है। अब मैं इसके कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे इसे आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है और इसके बाद जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस करना है और इन दोनों किनारों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। इन्हें ज्वाइन करने के लिए मैं लई का यूज़ करूँगी, जो मैं एक कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी और फिर दूसरे कॉर्नर को इसी से ही ज्वाइन कर लूँगी जिस पे हमने लई लगाई थी। ये देखिए हमारे स्प्रिंग वॉन्टन रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन तक के लिए और बाद में इसे फ्राई कर लीजिए जब ज़रूरत पड़े। यहाँ पे मैंने इसी तरह से और भी स्प्रिंग वॉन्टन बना के रख लिए हैं। चलिए इसे फ्राई करते हैं। मैं लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। एक एक करके सारे डालते जाएंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे, क्योंकि हमारी फिलिंग पकी हुई है, सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से ही पकाना है। और अगर आपको मेरी वीडियो इस स्टेज पे अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने अच्छे बन के रेडी हो चुके हैं हमारे स्प्रिंग वॉन्टॉन। ये देखें, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको और भी ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मिलेंगी। कीमा कचौरी और रोल वगैरह की रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। चलिए इसे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।